क्या कहते हैं प्रशासन से पूछिए यार, हम लोग को तो नहीं पता है। अच्छा, ये आप लोगों को सूचना मिली थी क्या जहाँ आप लोगों का हम जो लोग ये को जगह हटाया जाए? 8 बजे रात में आएगा सूचना देने के लिए। हम लोग किसका दरवाजा जाएंगे ठगने के लिए? किसके घर पे जाएंगे हम लोग रूम मांगने के लिए 8 बजे रात में? कौन देगा हम लोग को? कोई देगा? जो भी देगा हम लोग को पहले 5,000 रुपया मांगता है। हम लोग खाने के लिए नहीं मिलता, हम लोग 5,000 रुपया कहाँ से देंगे उसको तुरंत? अभी जानते हैं हम, मेरा तबियत खराब कि हम लोग को दीजिए सर, कहीं भुगतान किया जाए, गरीबों का निवासी दिया जाए, हम लोग फंसेंगे रहेंगे। हम लोग का सीओ साहब जो कि सीओ साहब हम लोग को जमीन दिया हुआ था। रोटी पर आफत हो रहा है। हम सीओ कहाँ जमीन दिया? जमीन दिया। हम लोग का जब सीओ साहब बोला कि देखो बाबू, इस समय में वहाँ पर उजड़ेगा, दीवार बाउंड्री घेराएगा, तुम लोग को बसा देंगे और तब तुम लोग बिहार सरकार के तुगलकी फरमान पर गरीबों के आशियाने पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। न घर का मिला ठिकाना, न रहने का मिला आशियाना। बुलडोजर चलाकर मासूम बेवश लाचार बच्चों पर भी नहीं आई जिला प्रशासन को रहम। चलती रही बुलडोजर, रोते बिलखते रही माता और बहनें। पीड़ित परिवारजनों ने बताया कि रात्रि को 8 बजे जिला प्रशासन की तुगलकी फरमान जारी होती है। सुबह अचानक पुलिस प्रशासन के जत्थे आते हैं और मजबूर बेवश लाचार गरीब असहाय बेवश लोगों को संभलने तक का मौका नहीं देती है। और अचानक सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मल्लिक परिवार और अन्यत्र परिवारजनों के घरों पर बाहुबली का वर्चस्व देखने को मिला और नगर परिषद सहित समाज के कई दबंग लोगों ने भी तनिक सुधि नहीं ली। बताते चले कि बेघर हुए मल्लिक समाज के परिवार के लोगों में कई मासूम बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के परबत्ती वार्ड संख्या 13 की दर्दनाक घटना में पीड़ित परिवारजनों के लोगों ने भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन प्रभाकर कुमार के संग सीधी बातचीत के खास खबरों के लिए। भागलपुर जिला के परबत्ती के वार्ड संख्या 13 में जहां मल्लिक परिवारजनों को बेघर कर दिया गया एवं इस मौसम में जहां जल जंगल के बीच रहकर 40 वर्षों से जीवन यापन कर रहे थे एवं उक्त समाज के द्वारा कई बार जिला प्रशासन प्रखंड प्रशासन को लगातार लिखित आवेदन देकर खुद जीवन को बेहतर बनाने के लिए जमीन आवंटित कर आशियाना बनाने को लेकर पहल कर चुकी है। वही जिला प्रशासन प्रखंड प्रशासन एवं अंचलाधिकारी ने अक्सर उक्त समाज को यही आश्वासन देते रहे हैं, जब तक आपके समाज को नहीं बसा देते हैं तब तक आप लोगों के आशियाने को या फिर आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही देर रात्रि सूचना आती है और सुबह होते होते ही तमाम बसे 40 वर्षों से रहे बसे समाज चंद मिनटों में उजाड़ कर बेघर कर देते हैं और उनके आशियानों को मिट्टी में मिलाकर मट्टी पलित कर देते हैं। बिहार की सरकार आए दिन जहां गरीबों को न्याय दिलाने की बात करने वाली सरकार और गरीबों के हितैषी की बात करने वाली सरकार आज किस कारण से मल्लिक दिनहीन समाज को आज उजाड़ कर बेघर कर देती है, जबकि उनके एक एक वोट से ही नगर परिषद हो, विधायक हो या फिर सांसद हो का निर्माण कर देती है। ऐसे में इनको ही घर से बेघर देना सचमुच में बिहार सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर नजर आती है। जबकि इन दिनों महागठबंधन की इंडिया की सरकार बनाए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। ऐसे में ऐसी घटना का होना सचमुच में आम लोगों की समझ से परे लगते हैं। भारत दर्शन एक आवाज को दिए अपने एक क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन प्रभाकर कुमार को अपने दिए भेंटवार्ता में पीड़ित परिवारजनों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर प्रभाकर जी। आज हम जिस जगह पर है वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के यही क्षेत्र है जो कि TNB कॉलेज मैदान है यह, जहां पर कि आज हम एक ऐसे मामले को लेकर के आए जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक असहाय बेबस लोगों की घटना है जो कि सरकार द्वारा अचानक तोड़ने की योजना आई और घर से इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। कई ऐसी बातें जो सरकार कह रही है कि हम आए दिन गरीबों के हित के लिए काम करती है। बिहार सरकार का जो दावा है वह इन दिनों दावे जो है बिल्कुल खोखले साबित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि सरकार लगातार इन लोगों को बसाने की बात कर रही है। एक तरफ इन लोगों को घर देने की बात करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इंदिरा आवास योजना की बात करें तो इन लोगों को बचाने की बात चल रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में अचानक रातों रात प्रशासन द्वारा तोड़ करके इन लोगों को बेघर कर देना निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी का भी यह संकेत कहा जा सकता है। बिहार सरकार पर अगर हम सवालिया निशान लगाएं
तो जहां यह आदेश की बात है, जब तक बिहार सरकार आदेश नहीं दी होगी तो निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी हो या यहाँ के डीएम हो, उनके द्वारा यह तोड़ने का काम नहीं किया जा सकता है। चलिए जानने का यह प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पूरी घटना है क्या और क्या हुई है इन लोगों के साथ और आज इन लोगों की स्थिति क्या है। इन सारे चीज़ों को लेंगे हम आज इन लोगों से परिचय, उसके बाद होगी इन लोगों से आगे की बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? नीरज कुमार पास में। क्या घटना क्या है? घटना देखिए, हमको प्रशासन के द्वारा मेरा ज़बरदस्ती MBA के मतलब MBA डिपार्टमेंट के वजह से हम लोग का घर तोड़ा दिया है, जो कि हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया, नहीं कोर्ट कचहरी से, नहीं और कहीं से। ये है और क्या नाम निर्मला, ये है निर्मला जी मैडम का हुक्म आया था हम लोग पर, जो कि हम लोग बच्चा बुजुर्ग सब तकलीफ में। आज क्या स्थिति आप लोगों का? स्थिति बहुत गंभीर है। हम सब 150 आदमी हैं, उनमें से 125 आदमी समझिए कि बीमारी है और जो बचल कुचल है सब बच्चा के पीछे तबाह है। नहीं कमाने का कोई रोजगार है, जो कि कमाने भी जाते हैं तो डर लगल रहता है कि घर में फिर 24 घंटा हम लोग पर धमकी मतलब डराए रखे, मतलब उसको निर्मला मैडम जी उसको बोलते हैं इन लोग को डराओ धमका, जो कि यहाँ से सब चला जाए। हम कहाँ जाएंगे? निर्मला मैडम अभी क्या है यहाँ पर, किस पद पर है? इस MBA डिपार्टमेंट का वो शायद हेड होगा ही, कुछ भी हो। हम सब तो गरीब अनपढ़ हैं सर जी, हम क्या बताएं, हम सब तो कमाने खाने से फुर्सत ही नहीं है। ये तो कितने दिन किस दिन की घटना है? ये आज 4, 5, 6, 13 तारीख। 13 आदमी बोला ना, 13 तारीख को सनिचर का दिन था सर जी, जो कि मंगलवार को अनाउंस किया था। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? शोभा देवी। क्या है घटना, क्या है बताइए। घटना यही है सर कि हम लोग को पहले प्रशासन कोई सूचना नहीं दिया था। बोला क्या कि हटाते आया 8 बजे को रात के बीच में प्रशासन अनाउंस कर दिया, बोला कि तुम लोग घर खाली करो। तो हम लोग यही बोले सर कि हम लोग घर खाली करके कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग को कहीं जगह जमीन नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। वेतन दे रहे हैं तो सीओ साहब बोल रहा था कि आप लोग को जब तक नहीं जमीन दिएंगे तब तक तुम लोग को नहीं हटाया जाएगा। तो हम लोग उसी तरह रह रहे थे सर की बोला है सीओ साहब की जमीन देंगे तब तुम लोग को हटाया जाएगा। तो हम लोग रहते थे सब दूर में रहिए, सट्टो ने जाएंगे वहाँ पे विद्यालय से, तो बोला कि हम लोग सामान खाली करो। तो हम लोग बोले प्रशासन को सर हम लोग सामान खाली करके कहाँ जाएंगे सर, गरीब आदमी खाते कम होते हैं, बाल बच्चा छोटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। सुबह आया प्रशासन सब आया, लाठी फांसी से घर द्वार में पूरा मारने लगा, जल्दी सामान खाली करो, जल्दी सामान नगर निगम से डोजर में मंगवाया सर, और थोड़ा और बाहरी पुलिस आया सर, बोला जल्दी सामान खाली करो। पुलिस का गाड़ी भी आया और जेल का गाड़ी आया सर, बोला कि जल्दी नहीं खाली करने के बाद तुम लोग को उठा कर को जेल ले जाएंगे। जो कि कोई नोटिस नहीं दिया था। बोले कि हम लोग को जेल ले जाइए चाहे जहाँ ले जाइए सर, हम लोग को कोई व्यवस्था है ये नहीं है तो हम लोग जाएंगे कहाँ। नहीं तुम लोग सामान अभी खाली करना ही होगा, नहीं तो तुम लोग को दे पर डोजर चला देंगे। तो हम लोग कहे सर कि थोड़ा बहुत सामान निकाले सर, कुछ सामान निकाले, कुछ सामान अंदर में रह गया, तो उधर से डोजर चलाते चलाया, तो कुछ सामान चूर चार भी हो गया सर। उस समय से फिर कोई हम लोग को व्यवस्था नहीं हुआ है, हम लोग भूखे प्यासे उसी जगह हैं, हम लोग बाल बच्चा भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ आदमी का तबीयत खराब है, मेरा मालिक को आज 15 दिन का तबीयत खराब है सर, उसका दवाई से भी चल रहा है, और किसी से कर्जे भी हम लेकर के उसका इलाज कर रहे हैं सर। तुम लोग को बुलडोजर गाड़ी तुम लोग चला देंगे। हम लोग घर का सामान थोड़े बहुत ही काम को खेत में रखे थे और रखा हुआ है, अभी तुलुक भी बाल बच्चा था घर में सोवा बुलडोजर वाला गाड़ी से पूरा किरान से लगा को हाथ खजली सब नोचने लगा। हम लोग का बक्सा पेटी हलिया बर्तन में खाना पीना पकाया में गर्दा मिट्टी सब चला गया, तो उस पर प्रशासन लाठी देने लगा हम लोग को। हम लोग डर से उठा के किनारे में रख दिए हैं, लाली के बगल में कचरा में। बाल बच्चा हम लोग का अभी भी सामान वहीं रखा हुआ हरे में हम लोग बाल बच्चा बुखार से पूरा तबाह है, नहीं किसी जगह कमाने ले चौका बर्तन करने जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वहीं पर
डक्चा डक्ची ले को रोड पर बैठे हैं, रो रहे हैं दिन दिन भर। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें नहीं करें। खाने पकाने पर भी आफत होता है। उस पर निर्भर देवी होता है, वो बंदा प्रशासन को अच्छा दो हुआ, होता है, अच्छा क्या हुआ, जाओ, खड़ा हुआ। ये लोग को जल्दी डक्चा डक्ची उठा को फेंक दो, लाली पुला पर उठा कर दो। ये कौन सा जगह है? जगह का नाम ये बताइए। पर्वती धोबिया काली धोबिया सुता हुआ, काली धोबिया काली का 13 नंबर MBA डिपार्टमेंट हम लोग 13 नंबर वार्ड। वही है। अभी हम लोग का 40 बरस से नया टोला पर्वती। सास महावर जोगा था, जंगल काट कर के रहा था। जिस जगह पे कोई जानवर नहीं गुजरता था, कोई आदमी नहीं चलता था, वहाँ पर बसे हुए थे। बसने का बाद में माँ हम लोग का शादीशुदा कर को लाया। माँ हम लोग भी बाल बच्चा में बड़ी स्थिति से बाल बच्चा पे पैदाइशी हुआ, सब जवान हुआ। मेरा लोग का पोता पोती बहन था, सबको पैदाइशी हुआ है। आई उतना दिन से कोई सोचना नहीं दे रहा था। हम लोग DM कोटी CO साहब को ये नगर आप लोग लिख करके दिए इसको हाँ, हम लेकर लोग के? को दिए हैं अपने दिया सर को। हुआ है, क्या दिए हैं? क्या दिए कागज है आप लोग के पास? है लिखा हुआ? कि हम लोग को दीजिए सर, कहीं भुगतान किया जाए, गरीबों का निवासी दिया जाए। हम लोग बसेंगे, रहेंगे। हम लोग का सीओ साहब जो कि सीओ साहब हम लोग को जमीन दिया हुआ था। रोटी पर आफत हो रहा है। हम इसको लोग कहाँ जमीन दिया? जमीन जमीन दिया था। नहीं दिया। हम लोग का बोल रहा था कि जो देंगे, सीओ साहब देंगे, बोला दिया नहीं है। कि देखो बाबू, इस समय में वहाँ पर उजड़ेगा, दीवार बाउंड्री घेराएगा, तुम लोग को बसा देंगे और तब तुम लोग को आया सीओ साहब ले गया। हम लोग का 8-10 लोगों को कन खैती वहाँ दिखा दिया। दिखा कर अब बोला कि तुम लोग खम्मा खुट्टी गालो, और हम लोग काल अमीन मंगा कर ना दे देंगे, और तुम लोग खम्मा खुट्टी गला को बस जाइए। बाहर नहीं आदमी एकदम बोलता रहिए, सचना फोटो में वीडियो में नहीं। बसो हम लोग सब गए। जब खम्मा खुट्टी गलाए तो उधर से कूड़ा बगल में गिरता था। कूड़ा बगल से 10 ठो बदमाश आया, लड़का लोग से चंगड़ा से ताड़ी उड़ी शराब पी के आया था। बोला क्या कि तुम लोग को कौन कहा यहाँ पर खुट्टा खम्मा गलाने के लिए? तो हम लोग बोले कि सीओ साहब हम लोग DM को लिख दिए हैं, हम लोग को ये आदेश दिया है कि दिखाने आया प्रशासन कि तुम लोग यहाँ बसो, और तब आप तुम लोग झपला झपड़ी खाली करना। पर्ची नहीं दिया था। जब गए हैं तो वहाँ पर 1 लाख लगी कि यहाँ जो तुम लोग जल्दी से ना खपड़ा को हटा कि खम्मा खुट्टे हटाइए, नहीं तुम लोग को रात तुम लोग शराब पी आएंगे तो घर घुस्सी करेंगे, छुरी मारेंगे, माँ बल ले जाएंगे भगवान पर तुम लोग को प्रजानिक करने के लिए। हम लोग का छुरी की डारी दिखाने लगा 2 बजे दिन में। न CO साहब आया, न कोई पर्ची काट आया, न कोई प्रशासन ही आया। और कि मान लो से हम लोग टोटो पकड़ को भाग कर नहीं आते। मेरा लोग को 1-2 आदमी बेटा लोग और पब्लिक था, गाँव समझ कर लोग वहाँ पर मर्डर हो जाता। वही आदमी वहाँ पर कोई समझ नहीं कुछ बोला। बड़ा ई बस्ती से भाग जाओ तो बस्ती बदमाश को बोला है, कौन तुमको दिया है? CO साहब। CO साहब के हम लोग घेराव किए हैं अथी नगर निगम में, तो बोला CO साहब में खिड़की कबाड़ी लगा के बंद कर दो, छुपा गया, चला गया। क्या कहते हैं पर शासन से पूछिए यार, हम लोग को तो नहीं पता है। अच्छा, ये आप लोगों को सूचना मिली थी क्या जहाँ आप लोगों का हम जो है लोग ये को जगह हटाया जाए? 8 बजे रात में आएगा सूचना देने के लिए। हम लोग किसका दरवाजा जाएंगे ठगने के लिए? किसके घर पे जाएंगे हम लोग रूम मांगने के लिए 8 बजे रात में? कौन देगा हम लोग को? कोई देगा? तो कमाते हैं जो भी देगा हम लोग को पहले 5,000 रुपया मांगता है। हम लोग खाने के लिए नहीं मिलता, हम लोग 5,000 रुपया कहाँ से देंगे उसको तुरंत? अभी जानते हैं हम, मेरा तबीयत खराब, हम तबीयत खराब में बोल रहे हैं कैसे करके। हम लोग कहाँ से जाएंगे देने के लिए उसको 5,000 रुपया? खाने के लिए नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? दिसंबर पासवान। क्या घटना क्या है आप लोग? ये तो बहुत दुख भरी कहानी है सर, बड़ा दुख भरी कहानी है। ऐसा कभी किसी के साथ ऐसा मिला नहीं है। 8 बजे रात में पुलिस गाड़ी आया, अनाउंस किया 8 बजे सुबह तक में खाली कर दो और नहीं 4 थाना के पुलिस आएंगे, सबको मारते करके उसको भगा देंगे। और पूरा गाड़ी आएगा ट्रैक्टर, उसको सब उठा के ले जाएंगे। हम लोग तो डर के मारे सब बचे। मेरी तबीयत खराब था सर, मेरा तबीयत सब खराब था सर। कैसे करके हटाए, कितना सामान तो चूर हो गया ना, कुकर जो था सर सब तो चूर हो गया। चौकी गरीब आदमी का तो वो भी चूर हो गया था। क्या बता दें अब तो कुछ बोला नहीं जाता सर, ऐसा कभी समझ में हुआ नहीं था। हम देखे नहीं, जितना समाचार सुनते हैं। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? छोटा छोटा तो हम लोग बड़ा हो, बाल बच्चा जल्दी माना जाता है। क्या बता वैसा हो गया है, खाना नहीं खाया जाता। इसको लेकर के आप लोग DM से लिख करके दिया DM को?
बहुत बार जाहिर से अभी इस घटना को लेकर के अभी घटना के लिए सबको मालूम है सर, मेरा सबको मालूम है सर, मेरा कल्ले डीएम के मेरा दिल्ली सरकार कुछ करने रहा तब बोले एक आदमी बोला तो हमारा बीच में ढुका ही सवाल मोदी तक खबर चला गया, यही हम लोग का यही निवेदन है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ परबत्ती वार्ड नंबर 13 का घटना है। यह भागलपुर जिला अंतर्गत नगरिया क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर कि प्रशासन के द्वारा या कहें कि नगर परिषद की अपनी मनमानी रही, जिसको कि बिना किसी आदेश के ना ही कोई सूचना दी गई, ना ही इन लोगों को पूर्व में कोई नोटिस था, और अचानक आकर के देर रात्रि में इन लोगों का जो है मकान उजाड़ दिया गया। जो इन लोगों का आशियाना था, आज की तारीख में ये लोग सड़क पर हैं। आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं कि रात्रि में किसी का मकान तोड़ा जाए। मकान तोड़ने के पूर्व भी कई माह तक लगातार जो है उसको सूचना दी जाती है, चाहे वो झोपड़पट्टी की हम बात करें या किसी बिल्डिंग की बात करें, नियम के तहत होना चाहिए था। अगर इन लोगों को, जहां तक कि लोगों ने बताया, बातचीत के क्रम में यह बात खुल कर के आई कि अंचलाधिकारी के द्वारा यह बात आई थी कि इनको जो है पहले मकान दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था होगी, और उसके बाद इन लोगों के जो आशियाना है, जो झोपड़ियाँ हैं, जो जगी झोपड़ी लोगों ने बना रखा था, उस पर रहने की इन लोगों की अनुमति नहीं थी। तो उस समय इन लोगों को देने के बाद उजाड़ने की बात थी। लेकिन देर रात्रि की जो घटना है, इन लोगों ने बताया कि 13 तारीख की यह घटना है। देर शाम अचानक प्रशासन आता है और जैसे चोर चोरी करके जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रशासन के द्वारा यह रवैया अपनाया गया और इन लोगों को, मजबूर बेबस लोगों को अचानक इन लोगों के अपने घर से उजाड़ दिया गया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन अपनी मनमानी रखी, नगर परिषद का मनमानी रहा कि आज झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का मुख्य कारण इन लोगों ने क्या बताया। यह तो सरकार की बात है, सरकार की बात है, यह प्रशासन की बात है। जहाँ तक कि इन गरीबों की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर इन लोगों के साथ पूर्णता चाहिए, और अंचलाधिकारी हो चाहे नगर निगम हो, निश्चित रूप पर इनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जो मुआवजाएं हैं मिलनी चाहिए। झुग्गी झोपड़ी पुनर्निर्माण का आदेश होना चाहिए। यह सारी बातें जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर एक बार अपने नज़र में देखना चाहिए। हम अपने संवाद को देते हैं विराम। आप देख रहे थे बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के परबत्ती वार्ड संख्या 13 की दर्दनाक घटना में पीड़ित परिवारजनों के लोगों ने भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन प्रभाकर कुमार के संग सीधी बातचीत के खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले, सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।